महर्षि वाल्मीकि अनमने होकर आश्रम लौटते हैं। वे अपने शिष्य से कहते हैं कि हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन्होंने अति क्रोध में आकर शिकारी को श्राप देकर उचित नहीं किया है, किंतु उसी क्षण वाल्मीकि को यह एहसास भी होता है कि उनकी जीवा से जो श्राप निकला वह 4 चरणों में आबद्ध है। प्रत्येक चरण में 8 बराबर बराबर अक्षर है, जिसे लय में गाया भी जा सकता है। वाल्मीकि कहते हैं कि ये सृष्टि का पहला काव्य छंद है। तभी ब्रह्मदेव भी वहां प्रकट होकर वाल्मीकि की बात की पुष्टि करते हैं। प्रभात काल राजमहल में राम सीता के बीच और लक्ष्मण उर्मिला के बीच पति पत्नी सुलभ चुटीला हास प्रयास होता है। श्री राम अपने आराध्य देव शिव की आराधना करते हैं। तत्पश्चात सपत्नी माता कौशल्या के दर्शन करते हैं। माता कौशल्या शारदीय नवरात्रि के अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। माता के जाने की बात सुनकर श्री राम भावुक होते हैं। माता कौशल्या पुत्र को संसारिक नियम समझाती हैं और कहती हैं कि प्राणी को वृद्धावस्था में मोह के सारे बंधन तोड़कर युवा पीढ़ी के लिए मार्ग छोड़ देने चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। राजमहल के भोजन कक्ष में माता सीता श्री राम को सुबह का कलेवा परोसती हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को कलेवा न दिए जाने पर भावी देवरों के बीच मर्यादित हाथ प्रयास होता है। द्वार प्रहरी की सूचना पर श्री राम अपने मंत्रणा कक्ष में गुप्तचरों आर्यभद्र और आर्य सुभद्र से मिलते हैं। गुप्तचर सूचना देते हैं कि अयोध्या में मथुरा नगरी से एक बारात आई हुई है। मथुरा के राजा लवणासुर की ननिहाल रावण के कुल में है। लवणासुर ने अपने कुछ गुप्तचर बाराती के रूप में भेजे हैं, जो नगर में घूम घूम कर कुछ सूचना एकत्र कर रहे हैं। श्री राम आदेश देते हैं कि बारात जब लौटे तब डोली उठाने वाले कहारों में अयोध्या के कुछ गुप्तचर शामिल करा दो, ताकि वो मथुरा के राजा लवणासुर के इरादों का भेद ला सके। दूसरा गुप्तचर श्री राम को 2 सूचनाएं देता है। पहली ये कि प्रजा कर बढ़ने की संभावना से चिंतित है, और दूसरा ये कि बीती रात पति द्वारा घर से निकाली हुई एक स्त्री न्याय मांगने राजमहल के द्वार पर आई थी, लेकिन प्रहरी ने उसे अगले दिन आने के लिए बोलकर वापस भेज दिया। बाद में श्री राम राज दरबार में अपनी एक नीति की घोषणा करते हैं और प्रजा पर कर का भार न बढ़ाने की घोषणा करते हैं। श्री राम न्याय मांगने आई स्त्री को वापस लौटाने पर मंत्री सुमंत्र से अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। श्री राम कहते हैं कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। श्री राम पीड़ित स्त्री को तत्काल खोजने की आज्ञा देते हैं और दोषी प्रहरी को निलंबित कर देते हैं। उधर महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में सरस्वती वंदना के साथ रामायण की रचना प्रारंभ करते हैं।